नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीढ़ियों के वास्तु के बारे में। वास्तु के अनुसार घर में सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए, और यदि आपके घर में सीढ़ियां वास्तु के अनुकूल निर्मित नहीं है तो उसके अनुकूलता के लिए आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। ये सभी तथ्य जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और यदि आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाभवर्धक वीडियो समय समय पर मिलते रहे। जब भी हम घर में सीढ़ियों का निर्माण करवाते हैं तो वास्तु के तथ्यों का ध्यान रखा जाना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन वर्तमान में सीढ़ियों का वास्तु के अनुकूल बनाना थोड़ा पेचीदा हो गया है। कारण शहरों में जो प्लॉट हैं बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे हम सबसे अधिक शुभ मानते हैं उत्तर मुखी और पूर्व मुखी प्लॉट्स को, और वहाँ सबसे अधिक समस्या ये आती है कि सामान्यतः जब हम पोर्च में सीढ़ियों का निर्माण करवाते हैं तो पूर्व मुखी प्लॉट में जहाँ मुख्य द्वार और पोर्च ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में शुभ माना जाता है, वहां पर अगर हम सीढ़ियों का निर्माण कराएंगे तो वह वास्तु के अनुकूल नहीं होगा। इसी तरह से उत्तर मुखी प्लॉट में भी यही समस्या आती है कि हम मुख्य दरवाजा जो है वह उत्तर पूर्व में शुभ मानते हैं, लेकिन पोर्च भी वहाँ अच्छा है, लेकिन सीढ़ियों का निर्माण हम वहाँ नहीं करवा सकते हैं। इसलिए जब भी आप घर का निर्माण कार्य करवाएं तो बहुत ही सतर्क होकर सीढ़ियों का निर्माण करवाना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए बहुत ही नुकसान वाला हो सकता है। तो वास्तु के अनुकूल सीढ़ियों का निर्माण कहाँ होना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों का निर्माण पूर्व दिशा से उत्तर दिशा के मध्य, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ यह निर्माण होगा तो कदापि जो घर का मुख्य है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से जो घर का ब्रह्म स्थान है यानी कि बिल्कुल बीचों बीच वाला स्थान है, वहाँ भी कदापि सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। होगा तो बहुत ही नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जो मुख्य दरवाजा है, जो मेन गेट है, उसमें प्रवेश करते ही सामने बिल्कुल चढ़ती हुई सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर विपरीत दिशा से चढ़ती हुई आ रही तो ठीक है, लेकिन पहला जो फुट स्टेप है वह बिल्कुल दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भी वास्तु के अनुकूल नहीं होगा। तो यह तो मोटा मोटी वास्तु का सिद्धांत हो गया। इसके अतिरिक्त आप सीढ़ियां पूर्व से लेकर दक्षिण दिशा के मध्य, दक्षिण से पश्चिम के बीच में और पश्चिम के उत्तर के बीच में बनवा सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है। तो यह सीढ़ियों का वास्तु हो गया। अब मान लीजिए कि आपके घर में सीढ़ियां अनुकूल दिशा में नहीं बनी हुई है, तो उसके उपाय क्या होने चाहिए। लेकिन इसके पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि सीढ़ियां की फुट स्टेप कितनी होनी चाहिए। सीढ़ियों की फुट स्टेप हमेशा विषम संख्या में शुभ होती है, जैसे 5, 7, 11। लेकिन 3 और 9 या जिसमें भी 3 का भाग जाने पर 0 बचता हो, ऐसी संख्या भी अच्छी नहीं होती है। यानी कि सीढ़ियां तब शुभ होंगी जो विषम संख्या में हो और जिस संख्या में 3 का भाग देने पर 0 नहीं बचे, यानी कि 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 25 की संख्या में जो एक मंजिल की सीढ़ियां हैं वह होना शुभ होता है। आप ऐसा मत कीजिए कि 3 मंजिल है तो तीनों मंजिलों की सीढ़ियां आपने गिन ली, ऐसा नहीं है। एक मंजिल में विषम संख्या में सीढ़ियां होनी चाहिए, और चढ़ते समय हमेशा वो दाहिनी ओर घूमनी चाहिए। जैसे घड़ी में जो सुई दाहिनी ओर घूमती है, उसी तरह से चढ़ते समय सीढ़ियां इसी प्रकार की घूमती है तो वास्तु के अनुकूल होती है। इसके विपरीत अगर होगी तो वास्तु के अनुकूल नहीं होगी और उससे वास्तु दोष हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपके घर में सीढ़ियां विपरीत दिशा में बनी हुई है, अथवा बाईं ओर घूम रही है, अथवा उनकी जो फुट स्टेप संख्या है वह वास्तु के अनुकूल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम दिशा की बात करें। अगर आपके घर में सीढ़ियां गलत दिशा में है तो कोशिश कीजिए कि उन्हें तोड़वाकर आप सही करवा लें। यदि ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप उसे रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करें, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दीवार पर एक दर्पण लगाएं ताकि वह सीढ़ियां प्रतिबिंबित हों और उससे उसका वास्तु दोष काफी हद तक कम हो। आप अगर आपकी सीढ़ियां बाहर की तरफ है तो वहां पर पौधे और जो बेल है, लता है, वह भी लगा सकते हैं, उससे भी अनुकूलता मिलेगी। जो सीढ़ियों के नीचे वाला स्थान है वहां कदापि कोई कबाड़ न रखें, कोई गंदगी ना हो, कोई नमी ना रहे, इसका बहुत ही ध्यान रखना है। सीढ़ियों के नीचे कांच के बोल में जो हार्ड मतलब जो पत्थर जैसा नमक आता है वह रखें, और इसके अतिरिक्त काला मोती और काली तुरमुली भी आप रख सकते हैं। ये सारी चीजें वहां की जो नकारात्मक शक्ति है उसे दूर करके सकारात्मक शक्ति लेकर आएंगी। तो यह बात हुई दिशा के अनुसार जो सीढ़ियां गलत है उसे उन्हें अनुकूल करने की। यदि आपकी सीढ़ियां घर के अंदर है और गलत दिशा में बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में उनके नीचे आप क्रिस्टल का प्रयोग कर सकते हैं, क्रिस्टल बोल रख सकते हैं, क्रिस्टल का अन्य सामान पिरामिड वगैरह रख सकते हैं, उससे भी आपको अनुकूलता मिलेगी। अब बात करते हैं फुट स्टेप की। अगर फुट स्टेप यानी संख्या जो है वह सम में है तो उसे कैसे अनुकूल करें। तो उसके लिए जहाँ से सीढ़ियां प्रारंभ होती है वहां पर आप एक मोटा डोरमेट रख सकते हैं, इससे आपको कुछ अनुकूलता मिलेगी।
इसी तरह से आपकी सीढ़ियां चढ़ते समय अगर बाईं ओर घूम रही है तो आप उसे सही करने के लिए उसके विपरीत दिशा में एक शीशे का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वह दर्पण में प्रतिबिंबित हो और ऐसा लगे कि वह दाहिनी ओर घूम रही है। तो आप इन सारे उपायों को अगर करेंगे तो आपको कुछ राहत मिल सकती है। प्रयास ये करें कि अगर आप नया घर बना रहे हैं तो सीढ़ियां बिल्कुल वास्तु के अनुसार होनी चाहिए।